क्योंकि संस्कार तो उनके भी थे। ऐसा नहीं कि संस्कार उनके नहीं थे, परंपरा सबकी एक जैसी अनादि काल से चली आ रही है। जब एक व्यक्ति उन्हीं संस्कार में रहते हुए, उन्हीं परिस्थिति में रहते हुए, उसी द्रव्य क्षेत्र काल में रहते हुए अपने भावों को उज्जवल कर सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? आचार्य भगवान कोई चतुर्थ काल में पैदा नहीं हुए थे, वो भी पंचम काल में। द्रव्य उनका भी बिल्कुल वैसा ही, या यूं कहें हमसे भी ज्यादा कमजोर औदारिक शरीर। अभी चर्चा चल रही थी, दीक्षा से लेकर के सबसे अंतिम समय तक आचार्य भगवान को हमेशा रोगों ने घेरा, हमेशा रोगों ने घेरा। और जब जब रोग परिचय आया, चरम स्थिति को लेकर के आया। ऐसा नहीं कि मॉडरेट लेवल का नहीं, बीच का नहीं, सामान्य स्तर का नहीं रहता था। जब भी रोग आया आचार्य भगवान को, बहुत उत्कृष्टता को लेकर के आया। उस दृष्टि से देखे तो शरीर उनका उतना मजबूत नहीं था, प्रतिकारक क्षमता उतनी मजबूत नहीं थी, तभी तो रोग बढ़ा जाता था। और उस तुलना को हम देखें तो हम लोगों का शरीर फिर भी बहुत अच्छा है। कोई ऐसा बीमार पड़ा कि ऊपर ही जाने को हो गया हो? उनमें से नहीं पड़ा। हाँ, उसने सोच लिया अब तो बस उत्तम आर्थिक प्रतिक्रमण कर ही लेना चाहिए, कोई नहीं सोचा होगा। एक्सेप्शनल लिखा तो होगा अलग, पर आचार्य भगवान जब जब बीमार पड़े, चाहे वो कटनी की बात हो, कुंडलपुर की बात हो, थुवंजी की बात हो, नैनागिर की बात हो, चाहे रामटेक की बात हो, अमरकंटक की बात हो, रेवती रेंज की बात हो, कुंडलपुर की बात हो, खुर्रई की बात हो, जब भी बीमार पड़े तो एक्सट्रीम अति को लेकर के, और उन्हीं परिस्थिति में हम और आप सब कुछ सभी रुक गए। उनसे ज्यादा वयोवृद्ध लोग भी रहे, वो कभी बीमार नहीं पड़े। तो द्रव्य उनका जो उन्हें मिला, औदारिक शरीर जो उन्हें मिला, अपेक्षाकृत उनसे बेटर हमें मिला। क्षेत्र उनसे बेटर हमें मिला, काल उनसे बेटर हमें मिला, लेकिन भाव वो स्वाश्रित है। द्रव्य, क्षेत्र और काल मिलना पराश्रित था, पर कर्म के आधारित था। पूर्व में किए हुए कर्म के उदय फलस्वरूप वो मिला। चतुष्टय में एकमात्र भाव जो है वो वर्तमान में हमारे आश्रित रहता है। अब उन प्रतिकूलता में रहते हुए उनके भाव और हमारे भाव, उनके मन का प्रयोग और हमारे मन का प्रयोग, थोड़ा सा तुलना करें। प्राय व्यक्ति यह कह करके टाल देता है, वे महान आत्मा, महापुण्यशाली, वे अवतार पुरुष, तीर्थंकर की भांति। जब जब कोई गुरुदेव को ये कहता कि वे बहुत भाग्यशाली है, हमें बड़ा दुख होता। यह कहकर के हम उनके पुरुषार्थ को नगण्य कर देते हैं, कमजोर बना देते हैं, क्योंकि हमने उनके भाग्य पर डाल दिया। हमने ये कहकर के टाल दिया कि हाँ गॉड गिफ्ट है, पुण्यशाली जीव है, पुण्यशाली जीव के लिए सब कुछ हो जाता है। हम ये कह करके आगे बढ़ जाते हैं, हमारा थोड़ी उतना पुण्य का उदय है, हम तो कमज़ोर हैं, हम तो एवरेज हैं, हम तो बहुत छोटे हैं। ये बड़ा आसान तरीका होता है जीवन में बचने का, सबसे आसान तरीका। अपने आप को एकदम कमज़ोर बना लो, हमारे तो पाप कर्म का उदय चलते ही रहता है, अब क्या करें, वे महापुरुष हैं। जब जब कोई उन्हें महापुरुष कह देता, हमें बड़ी चिढ़ आती, क्योंकि वो महापुरुष इस दृष्टि से कहता, सारा उनके गॉड गिफ्ट पे डाल देता, पूर्व किए हुए भाग्य पे डाल देता।
उनके पुरुषार्थ को एकदम जीरो बना देता। निश्चित रूप से हम भी कहते हैं कि वो महापुरुष थे नहीं, वे महापुरुष बने। थे और होने में बहुत अंतर है, क्योंकि पंचम काल में जन्म लेने वाला कोई व्यक्ति महापुरुष नहीं होता। पंचम काल में मिथ्यात्व के साथ ही जन्म होता है। ऐसा ही है ना, सिद्धांत तो यही कहता है। चाहे वो आचार्य कुंद कुंद देव हो, चाहे आचार्य समंत भद्र स्वामी हो, चाहे आचार्य उमा स्वामी जी हो, चाहे आचार्य प्रवर शांति सागर हो, आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी हो, आचार्य प्रवर गुरुदेव हो। पंचम काल में जिसने जन्म लिया, पुण्यशाली जीव यहां पैदा ही नहीं होता, वो तो विदेश क्षेत्र में पैदा हो जाता। क्यों यहां पे आया? हाँ? यहां आया इसका मतलब पुण्य में हीनता थी, पुण्य में कुछ कमी थी। इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में, वो भी हुंडा और सर्पण में पैदा हुआ है कोई जीव अपने लिए। ये फिर टालने वाली बात हो गई है। उन्होंने जो भी पाया, जो भी किया, सिर्फ अपने दम पे किया, और यहां विपरीत परिस्थिति में रहते हुए किया। हम ये कहना चाह रहे हैं, जन्म से वे महान नहीं थे। ज्येष्ठत्वम जन्मना नैव, जेठापना जन्म से नहीं आता, ज्येष्ठपना। गुणात्व ज्येष्ठत्वम आयाति दुग्ध दधि घृतम कृपा, ऐसा एक श्लोक आता है। गुण के माध्यम से ज्येष्ठत्व आता है, दूध से दही, दही से घृत की जो यात्रा होती है। कोई गाय घी को नहीं देती है, अच्छी से अच्छी गाय भी क्यों ना हो, यदि गाय को दुहा जाएगा तो दूध ही पैदा होगा, घी कभी पैदा नहीं होता है। घी तो बनाया जाता है पुरुषार्थ से। लेकिन बहुत सारे लोग उनके जन्म में टाल देते हैं। वे महान जन्म से थे, बिल्कुल नहीं मानते जन्म से। लीडर, रियल लीडर्स आर द ऑर्डिनरी पीपल विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन। जो महान आदमी होते तो वो सामान्य व्यक्ति होते जन्म से, वो महान जन्म से कभी नहीं होते। और जो जन्म से महान होता है वो अलग ही, तीर्थंकर ही होते हैं जन्म से महान, शलाका पुरुष ही होते हैं जन्म से महान। बाकी यहाँ पे पंचम काल में जन्म लेने वाला कोई भी जीव जन्म से महान नहीं होता। वो तो होता ऑर्डिनरी पीपल। नहीं, हम शलाका पुरुष की बात कर रहे हैं। जो शलाका पुरुष होते हैं वो जन्म से महान होते हैं। चक्रवर्ती को कुछ करना नहीं पड़ता, चक्ररत्न अपने पैदा हो गया था। अरे मोक्ष जाना नहीं जाना ये तो बात का विषय है। अभी जो बात की जा रही है, यहां हम जो भी आए हैं निकृष्टतम जगह से आए होंगे और निकृष्टतम पुण्य लेकर के ही आए होंगे। अपेक्षाकृत कह रहे हैं, कोई बहुत कुछ अच्छा लेकर के नहीं आए हैं। लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थिति में रह करके कोई व्यक्ति बहुत ऊंचाई को छू जाए तो समझना उसका वर्तमान का पूरा पुरुषार्थ होता है। एक वह विद्यार्थी जो रोड पे रह करके पढ़ता है, स्ट्रीट लाइट पर रह करके पढ़ता है, टॉप कर जाए, मेरिट में आ जाए, समझना सब कुछ उसका किया हुआ है। उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिला उसे, कोई अनुकूलता नहीं मिली, यहां तक कि उसे किताबें भी नहीं मिलती। भूखा रह करके, काम कर करके, किन प्रतिकूलताओं में रह करके उसने ऊंचाई जी। जिसे सब कुछ मिलता है, जन्म से सारी फैसिलिटी मिल जाती है, वो यदि टॉप पर पहुंच जाए ठीक है, मानते हैं, लेकिन नीचे से जीरो से लेकर के ऊपर उठने वाला व्यक्ति कुछ अलग ही पुरुषार्थ करने वाला होता है। और वह पुरुषार्थ तो बाद में आता है, उसकी शुरुआत उस सोच से होती है। उनकी सोच कुछ अलग ही थी। सारा का सारा खेल है उनके मन की सोच का, उनकी मन की धारणा का, और कुछ नहीं। और सारा का सारा हम सब का पीछे रहने का खेल है, हमारी मन की नेगेटिविटी का। हम दोष परिस्थिति को देते हैं, दूसरों को देते हैं। हर व्यक्ति जब भी कुछ कमी रह जाती है
तो किसे दोष देता है? किसे देता है? निमित्त को ही देता है, द्रव्य क्षेत्र और काल को ही देता है। उसके भाव में उज्ज्वलता नहीं आ पाती, उत्कृष्टता नहीं आ पाती है, तो सबसे पहला उसका प्रयास होता है, मुझे ऐसा द्रव्य मिला, मैं क्या करूं, मेरा शरीर ही ऐसा साथ ही नहीं देता है। हाँ, अब ऐसे मौसम में रह रहे हैं, इतना सहन करना पड़ रहा है, और काल तो देख ही लो। लेकिन कभी आचार्य भगवान ने न अपने शरीर को दोष दिया, न सराउंडिंग को दोष दिया, न काल को दोष दिया, कभी नहीं दिया। बल्कि हर चैलेंज को उन्होंने एक्सेप्ट किया, ऐसा एक्सेप्ट किया, और उन्हीं परिस्थितियों में रह कर के ऊंचाइयों को छुआ। वो महान था, सही महान था, और वह पूरे पुरुषार्थ आधारित महान था, किसी और पर आधारित नहीं। अब उन्होंने अपने मन का कैसा प्रयोग किया, कभी उनके मन में ये नेगेटिविटी नहीं आई, निराशा वाली बात नहीं आई कि कैसे होगा कैसे होगा। लेकिन हम सबके मन में क्यों छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर के, छोटी छोटी परिस्थिति को लेकर के यह विचार पहले कौन करके आ जाता है, अब क्या होगा, आता है ना? सबके मन में पहले यही भाव आता है। जब हम आचार्य भगवान के जीवन के प्रसंगों को उठा करके देखते हैं, भिन्न भिन्न पहलू को उठा करके देखते हैं, शुरू से लेकर अंत तक के हर पहलू को उठा करके देखते हैं, हर बार हर चैलेंज को गुरुदेव ने दूसरे एस्पेक्ट से देखा, दूसरे नजरिए से देखा। और हमारा नजरिया प्राय सबका नजरिया हो सकता है, आप लोगों में से कुछ हो एक्सेप्शनल, पर प्राय सबका नजरिया जो होता है नीचे वाला होता है। अब कैसे होगा, कैसे संभव होगा, बस यही सारा खेल बिगड़ जाता है। क्यों हम गुरुदेव के मन को नहीं समझ पा रहे।